जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर 4, जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। देखिए, इस चैप्टर का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हम समझे थे कि साझेदारी का पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है और साथ में आप लोगों को 5 ऐसे सिचुएशन के बारे में बताया गया था, स्थितियों के बारे में बताया गया था जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड को फिर से बनाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है, कितना समझा है, नहीं समझा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप में से किसी ने कमेंट में हाई तक नहीं बताया, बताओ मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं समझा भी पा रहा हूँ या नहीं। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, कमेंट में बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उन्हीं 5 स्थितियों में से एक। पहला, देखिए, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब कि जो फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, उन्हीं पार्टनर्स के बीच में जो सहायता ये लाभ विभाजन अनुपात का परिवर्तन था, उसमें कोई या परिवर्तन कर दिया गया, तो उसी को क्या कहते हैं, आपका वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अब कैसे होगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब वर्तमान साझेदार आपस की सहमति से लाभ एवं हानि बांटने का अपना अनुपात बदल लेते हैं, तो इसे ही वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, इसको आप लोग इस तरीके से भी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक साझेदार दूसरे साझेदार के हिस्से को खरीद लिया, क्योंकि कोई भी अपना हिस्सा तो फ्री में किसी को देगा नहीं। तो इसको उदाहरण से समझिए। देखिए, पहले ए और बी का लाभ विभाजन अनुपात जो है वो 3:2 था, लेकिन पर अब उन्होंने 4:1 कर लिया। मतलब कि पहले जितना भी प्रॉफिट होता था ए और बी को, वो क्या करते थे, 5 हिस्सों में बांटते थे। 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा 5 में से 3 हिस्सा ए लेता था और 2 हिस्सा बी को देता था। लेकिन अभी इन लोगों ने क्या किया कि इसको परिवर्तन कर दिया, 5 हिस्सा तो कर रहा है, लेकिन 5 हिस्सों में से 4 हिस्सा ए अकेले लेता है और 1 हिस्सा बी को देता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे जो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। कोई नया साझेदार नहीं आया, कोई पुराना साझेदार गया भी नहीं। यहाँ पे जितने भी साझेदार थे, उन लोगों ने आपस की सहमति से इसको परिवर्तन किया। तो परिवर्तन मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए, परिवर्तन तो ऐसा नहीं होगा कि मन में क्या परिवर्तन कर दिया, कुछ चीजें होती है, उसी के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये ए के पास पहले इसको कम मिलता था, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा मिल रहा था, लेकिन अब उसको मिलता है 4 हिस्सा। ए को ज्यादा मिलता है और बी को कम मिलता है। तो बी जो अपना हिस्सा ए को दिया, वो तो फ्री में नहीं दिया होगा, उसके बदले में या तो वो उससे पैसा लिया होगा या फिर कोई संपत्ति लिया होगा। तो खरीद बिक्री, बेसिकली आप बोल सकते हैं बी ने अपना हिस्सा ए को बेच दिया। इसी को क्या कहते हैं, साझेदारी में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अब इसका प्रभाव क्या होता है, इसको देखिए। जिस साझेदार का हिस्सा घटता है, वह बलिदान यानी कि सेक्रीफाइस करता है। यहाँ पे हमारी स्थिति में बी का जो है ये है, उसका हिस्सा घटता है, यानी कि पहले उसको 2 हिस्सा मिल रहा था, अभी 1 हिस्सा मिल रहा है। उसका जो हिस्सा है वो घट रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, सेक्रीफाइस करना या फिर बलिदान करना करता है वो। वहीं पर जिस साझेदार का हिस्सा बढ़ता है, उसे क्या कहेंगे, लाभ प्राप्त करता है या फिर गेन करता है। जैसे कि ए का हिस्सा हमारा बढ़ रहा है, पहले 3 हिस्सा मिल रहा था, लेकिन अब 4 हिस्सा मिल रहा है, 5 हिस्से में से ही। 5 हिस्सा तब भी था, अभी भी 5 हिस्सा है। पहले 3 हिस्सा मिल रहा था, अभी 4 हिस्सा मिल रहा है। इसका क्या बढ़ रहा है, इसको जो जितना भी मिलता था उससे ज़्यादा मिल रहा है। इसी को क्या कहेंगे, हम गेन कर रहा है, यानी कि ए क्या कर रहा है, गेन यानी कि लाभ प्राप्त कर रहा है। अब देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। देखिए, ये चीज़ आंकड़े जो परिभाषा है, लेकिन आपको एग्जाम में एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका एंट्री कैसे करेंगे। थोड़ा डिटेल में उदाहरण लेकर के समझते हैं। देखिए, उदाहरण हमने वही वाला लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि कौन सा वाला उदाहरण लिया जो हम पहले देखे हैं। जैसे कि ए और बी दो साझेदार हैं और उनका जो पूरा लाभ बांटने का पुराना अनुपात था वो 3:2 था। मतलब कि 5 हिस्सा करके ए को लेगा 3 हिस्सा और बी को देगा 2 हिस्सा। 5 में से 2 हिस्सा बी को देगा। जबकि उन लोगों ने नया अनुपात क्या कर दिया, नया अनुपात में इन लोगों ने 4 हिस्सा ए लेगा और 1 हिस्सा बी को देगा। यहाँ ऐसा अनुपात हमने माना कि ये ऐसा क्वेश्चन है, उदाहरण लिया। अब इस चीज को आप लोग यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि इसको लिखेंगे कैसे। देखिए, 5 हिस्सा था, 5 में से 3 हिस्सा, तो नीचे 5 लिख देंगे हम। तो 3/5 ए का हिस्सा था पुराना और बी का 2/5 था। नया इनका हिस्सा हो गया 4/5 और बी का हो गया 1/5। तो इसको मैं अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। जैसे कि ए का हिस्सा पहले था आपका 3/5,
नया हो गया 4/5। अब बी का हिस्सा की अगर बात करें हम लोग बी का, अब यहाँ पे आप बी का हिस्सा की बात किया जाए तो पहले आपको लोगों को उसको मिल रहा था 2/5, अभी मिल रहा है 1/5। मतलब कि यहाँ से देख कर के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको प्रॉफिट हो रहा है या किसको लॉस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को अंदाजा लग रहा हो कि पहले ए को 3 हिस्सा मिल रहा था, लेकिन अब 4 हिस्सा मिल रहा है, तो इसको ए को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। जबकि बी को पहले 2 हिस्सा मिल रहा था, लेकिन अब 1 ही हिस्सा मिल रहा है, तो बी को तो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कितना लॉस हुआ इसको निकालने के लिए। जैसे कि हम लोग अगर लाभ का फॉर्मूला लगाए, ए को लाभ होता है तो हम लाभ का फॉर्मूला लगा देते हैं। लाभ का फॉर्मूला में क्या है, उदाहरण नया अनुपात से पुराना अनुपात माइनस करेंगे, ठीक है। तो नया अनुपात इसका क्या है, ए का 4/5 है, 4/5 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा और माइनस करेंगे पुराना अनुपात को 3/5। तो इसका आप एलसीएम करिएगा तो 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब इसको यहाँ पे 4 माइनस 3 कर देंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/5। तो यहाँ से जो ये जो है 1/5 हिस्सा हिस्सा जो है ए को प्रॉफिट हो रहा है, उसको इसके हिस्सा में बढ़ रहा है। जबकि इसी का आप बलिदान निकालिएगा तो इसका जो भी निकलेगा तो वो बलिदान कर रहा है, मतलब वो लॉस कर रहा है उस चीज को। अब इसको निकालने का या तो आपको अंदाजा अगर लग जाता है कि पहले से प्रॉफिट कर रहा है या गेन कर रहा है, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इसको निकालने का एक और दूसरा तरीका है जो कि एग्जाम्स में प्रेफर किया जाता है। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा कि स्पेसिफिकली कौन सा पार्टनर साझेदार कितना, देखिए ए आप लोगों को देख के पता चल रहा है कि ए गेन कर रहा है, और कितना गेन कर रहा है उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे निकालिए एज रेशियो, लिखिए एज रेशियो इक्वल टू क्या होगा, इसका नया अनुपात से पुराना अनुपात को माइनस कर देंगे। तो नया अनुपात क्या है इसका, 4/5। 4/5 में से 3/5 आप माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली वही वाला आएगा, 1/5 आएगा। जबकि अगर बी का निकालेंगे, हम बी का निकालेंगे तो इसको थोड़ा समझिएगा। बी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे नया अनुपात 1 बाई क्या है, 5 है। 1/5 लिखिए, यहाँ पे माइनस करिए 2/5। 2/5 तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक में से सॉरी 5 एलसीएम आएगा, बाकी यहाँ पे एक में से 2 घटेगा, तो यहाँ पे -1/5 आएगा। तो यहाँ पे जो माइनस आया, माइनस में, इस माइनस को भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बी को सेक्रीफाइस हो रहा है और कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। 1/5 जो हिस्सा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा अगर मेरे पास दूसरा सुविधा होता आप लोगों को समझाने का, फेस कैम वीडियो में बना पाता तो आप लोगों को बेटर तरीके से समझा पाता। लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।